8 ग्रेड कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान अध्याय 8 मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो जी शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, भूमध्य रेखीय प्रदेश किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। इसका दूसरा प्रश्न यह है कि भूमध्य रेखा के आसपास की जलवायु की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो लिख दीजिए, भूमध्य रेखा के आसपास पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात समान रूप से गर्म और आर्द्र रहता है। इस भाग में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है, जबकि रात के समय तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। अगला प्रश्न लिखिए कि किस कारण से वर्षा वनों में जैव विविधता सर्वाधिक रूप से पाई जाती है? तो वर्षा वनों में अत्यधिक वर्षा के कारण भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। यहाँ अनेक प्रकार की वनस्पति और प्राणी जात के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो जाता है। यही कारण है कि जैव विविधता सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। अब इसका अगला प्रश्न ले लीजिए कि कर्तन एवं दहन कृषि में भूमि कुछ समय बाद क्यों बदल दी जाती है? तो जी इसका उत्तर शुरू करते हैं कि कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ कर देते हैं। फिर इनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। बार बार उपयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है। इस कारण कुछ समय बाद जमीन को छोड़ दिया जाता है। अब अगला प्रश्न ये है कि परिवहन विकास में अमेजन बेसिन के निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो जी बिल्कुल स्पष्ट है कि परिवहन विकास से अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर अपने पौराणिक तरीकों को छोड़कर नए क्षेत्र में बसना पड़ रहा है, अर्थात उनके लिए एक नई चुनौती खड़ी हो रही है। अगला प्रश्न ये है कि गंगा नदी की कोई 5 सहायक नदियों के नाम लिख लीजिए। तो गंगा की तो बहुत सहायक नदियां हैं, आप इनमें से कुछ के नाम लिख सकते हैं। गंगा की 5 सहायक नदियों के नाम घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, जमुना और बहुत सारी नदियां हैं। आप इनमें से कोई भी 5 लिख लीजिए। 5 तो यहाँ भी लिख दिया है। जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है? तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। यानी एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग यानी पब्लिक कितने रहते हैं, ये जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अगला प्रश्न ये है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? तो जी गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के झुरमुट पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न लीजिए कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की खेती क्यों अधिक होती है, लिखिए। तो जी इसका आंसर है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में समतल भूमि पर पर्याप्त पानी की उपलब्धता व वर्षा के कारण धान की खेती अधिक होती है। इसका अगला प्रश्न है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों है। तो जी लिख दीजिए इसको कि आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ में इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयवन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थलों के कारण गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।